दोस्तों आज आपको जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद अपनाया है। दोस्तों अपने मन की स्थिति को, स्टेट ऑफ माइंड को आपने बदलना है। आज आप शायद अपने आप को कम समझते होगे, परेशानियों पर ध्यान होगा, दूसरों को ज़्यादा समझते होगे, जो आपके फ्लॉज हैं, आप में कमियां हैं, उनके बेसिस पे खुद को जज करके कमज़ोर समझते होगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसान करते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी दब जाती है, आत्मसम्मान कम हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाएगा, आप अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, बार बार अपने आप को रिपीट करो कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूं, मैं अपने जीवन का हीरो हूं, ये जीवन मेरी कहानी है, मेरी पिक्चर है और इसका इकलौता हीरो या हीरोइन मैं हूं। ये मेरे ऊपर चलेगा, सारे कैमरा, सारी लाइट मेरे ऊपर फोकस्ड है, ये स्टेज पूरा मेरा है। और भी किरदार होंगे लेकिन मुख्य किरदार मैं ही हूं। लोग आते जाते रहेंगे, अपना अपना रोल निभाएंगे, लेकिन साइड रोल, मेन रोल मेरा ही है। चाहे जैसे भी मेरी कहानी हो, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, कम पैसा हो, ज्यादा सक्सेस हो, कम सक्सेस हो, परेशानियां आए, मुसीबतें आए, चाहे कितनी ही स्ट्रगल्स हो, संघर्ष हो, तो भी इस अंधेरे स्टेज पर लाइट्स मुझ पर ही फोकस्ड है। पूरा अंधेरा है, बस मेरे ऊपर ही रोशनी है कि मैं कैसे अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, कितनी मजबूती के साथ चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ये स्टेज पूरा मेरा है। जिस क्षण मैं इस स्टेज को त्याग दूंगा, यहां से चले जाऊंगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, ये पिक्चर खत्म हो जाएगी, ये नाटक खत्म हो जाएगा। उस क्षण तक यहां का हीरो मैं हूं। शुक्रगुजार हो जाओ कि आपको ये रोल मिला है, इतना बड़ा रोल मिला है, इतना बड़ा जीवन मिला है परफॉर्म करने के लिए, अच्छी तरीके से एक्ट करने के लिए आप हीरो बने हो। शुक्रगुजार करो भगवान का इसके लिए, रिस्पेक्ट करो अपने जीवन का। अगर एक पिक्चर में हीरो को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है ना, स्ट्रगल्स का भी सामना करना पड़ता है, विलन्स का भी सामना करना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वो सब उसकी कहानी को दिलचस्प बनाते हैं, उसकी मजबूती को दर्शाते हैं, उसको एक अच्छा अभिनेता साबित करते हैं। एक अच्छी कहानी वो नहीं है जहां सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे। एक अच्छी बेहतरीन कहानी वो है जहां ऊंचाइयां हो, निचाइयां हो, परेशानियां हो, झंझट हो, स्ट्रगल हो, उनको सह के मजबूती के साथ उस मूवी का हीरो आगे बढ़े या हीरोइन आगे बढ़े। वो है एक अच्छी फिल्म। तो अगर आपको संघर्ष मिले हैं तो वो आपकी मूवी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, आपको एक असली हीरो बना रहे हैं। जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है, जो आपके जीवन को देख रही है, वो मुस्कुरा सकती है, तालियां बजा सकती हैं, आप पे हंस भी सकती हैं, आपको चीख भी सकती हैं, गालियां भी दे सकती हैं, लेकिन स्टेज पे नहीं आ सकती दोस्तों। वो वहीं नीचे रहेंगी और आप यहां ऊपर रहोगे। परफॉर्म आपने ही करना है। उनसे आपको सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि आप खुद को सुधारो अगले सीन के लिए और बेहतर बनो। लेकिन उनसे डरना नहीं है, झुकना नहीं है। आप ऊंचे स्थान पर हो, वो नीचे स्थान पर है। वो कितना भी जज कर ले, ये मूवी तो चलती रहेगी, ऑडियंस बदलते रहेंगे, कोई ताली भी बजाएगा तो कोई हुटिंग भी कर देगा। लोगों का सिर्फ इतना रोल है, ऑडियंसेस का सिर्फ इतना रोल है कि वो आपको सुधरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इंप्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और बेटर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो आपके सिर पर नहीं चढ़ सकते, उनकी वजह से आप एक्ट करना नहीं छोड़ सकते। वो इतने पावरफुल है ही नहीं, उनको इतना पावरफुल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। वो नीचे बैठे देख रहे हैं, उनको देखने दो। ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं है आपकी तरफ, कोई बात नहीं। आपको अपना किरदार जरूर निभाना है, अच्छे से निभाना है। जीवन के हर स्टेज, हर एपिसोड के बाद आपने सीखे लेनी है, समझना है, इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो अगला किरदार आपको मिलेगा लाइफ की एक नई स्टेज में, उसको बहुत अच्छे से निभाना है, बेहतर बन के निभाना है, गलतियों को सुधारना है, पूरे पैशन के साथ उस रोल को प्ले करना है। अपने ऊपर प्राइड रखनी है, अपने आप को हीरो ही समझना है, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखना है, कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखना है। कटीली झाड़ियां भी आएंगी, आपको चुभेंगी भी, खून भी बहेगा, ये घाव ही तो आपके हीरो होने की निशानी है। तभी तो आप एक असली हीरो बनोगे, उन घावों को सह के जब आप आगे बढ़ोगे, रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं। ऐसा ही तो होता है ना पिक्चरों में। ये जीवन भी एक पिक्चर है। ये जीवन में जो चोटें लगेंगी, जो इमोशंस पे चोटें लगेंगी, जो फेलियर्स आएंगे, ये आपका नुकसान नहीं करते, ये आपको डेकोरेट करते हैं। ये आपके मेडल हैं कि आप एक असली हीरो हो, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो। जब भी जीवन का बहुत बुरा समय आए, बहुत कठिन परिस्थिति आए ना,
उस परिस्थिति के ऊपर से ध्यान हटा के अपनी एक्टिंग को एंजॉय करो। क्या मैं इस परिस्थिति में अच्छे से एक्ट कर पा रहा हूँ, एक मजबूत हीरो की तरह एक्ट कर पा रहा हूँ, सामना कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, रुक तो नहीं गया, घबरा तो नहीं गया, इतना मजबूत एक्टर तो मैं हूं ना। सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ, एक्ट करने पे ध्यान लगाओ, बढ़िया से एक्टिंग करनी है, सामना करना है और उस सीन को तालियों के साथ खत्म करना है, मायूसी के साथ नहीं। कभी जीवन में कोई बड़ी गलती कर दो, एम्बैरेस हो जाओ, मजाक उड़े तो भी कोई बात नहीं, अगला सीन भी आना है, सीन के बाद सीन आना है, उसमें सुधरूंगा। ये एक सीन ही तो है, इसमें गलती हो गई, बहुत से सीन पहले जिए हैं, बहुत से सीन आगे जीऊंगा, एपिसोड आगे जीऊंगा, इससे सीख लूंगा। एम्बैरेसमेंट भी जरूरी है, ये भी एक अनुभव है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। जब एक हीरो कोई गलती करता है तभी तो कॉमेडी होती है, लोग हंसते हैं, लोगों को हंसाना भी तो जरूरी है और उस गलती से सीखना भी जरूरी है। जब भी लोगों को खोने से डर लगे कि ये मेरे जीवन से ना चले जाए, ये चला गया तो क्या होगा, मैं इसको खो नहीं सकता, उसी समय ध्यान करना कि मेजर आर्टिस्ट, मेन हीरो आप ही हो, स्पॉटलाइट आप पर ही है, सब सीनों में आपका मौजूद होना जरूरी है। बाकी लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, कोई लंबे समय तक जरूर रह सकता है लेकिन परमानेंटली नहीं रह सकता। यही दस्तूर है मूवी का, क्योंकि ये मूवी आपकी है, ये उस इंसान की नहीं है, उस इंसान की अलग मूवी चल रही है। किरदारों का आना जाना लगा रहेगा, उस सीन को अच्छे से जियो जिसमें वो आपके साथ हैं, उनसे अच्छा बर्ताव करो, प्यार से रहो, और जब वो चले जाएं तो अगले किरदारों पर ध्यान लगाओ, और भी लोग आएंगे फिर जाएंगे। एक सीन में आपने नहीं फंसना, एक सिचुएशन में आपने नहीं फंसना, तत्पर रहना है अगले सीन को करने के लिए, उसमें बढ़िया एक्ट करने के लिए। एक हीरो की तरह लोगों की मदद करो, ऑनेस्ट बनो, सही रास्ते पर चलना है, वैल्यूज के साथ खड़े रहना है। क्या पैसा, क्या फेम, सब कुर्बान है, बस मैं सही रास्ते पर चलूंगा, लोगों की मदद करूंगा, खुद को मजबूत रखूंगा, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तभी तो मैं एक स्ट्रांग हीरो बनूंगा। 10 लोग भी मेरे खिलाफ खड़े हो, वो गलत है, मैं सही हूं, तो मैं उनका सामना करूंगा, चाहे परिणाम खराब हो तो भी सामना करूंगा, मैं गलत नहीं बनूंगा। ऐसी तो मेरी कहानी में दम आएगा। कैरेक्टर लूज करके थोड़ी दम आएगा, कैरेक्टर लूज होने से मैं थोड़ी हीरो बन जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान ही तो हीरो होता है, मैं ऐसा बनूंगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हर सीन को अच्छे से जीना है, एक्टिंग करनी है, परफॉर्म करना है एक बढ़िया आर्टिस्ट की तरह, लेकिन उस सीन में फंसना नहीं है, चाहे कितना ही टेरराइजिंग हो, मुश्किल हो, कठिन हो। सीन तो सीन ही है ना, पूरी पिक्चर थोड़ी है। उस सीन से चिपकना नहीं है, उस सीन में एक्ट करना है, आगे बढ़ना है। एक अच्छा हीरो बनने के लिए आपको बहुत गुड लुकिंग होना जरूरी नहीं है, सब लोग आपको हीरो की तरह एक्सेप्ट करें वो भी जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत पैसा हो, लग्जरी हो, वो भी जरूरी नहीं है। एक अच्छे हीरो के इरादे मजबूत होते हैं, वो कर्म योगी होता है, वैल्यूज के साथ खड़ा होता है, सही रास्ते पर चलता है, हार नहीं मानता, मुसीबतों का सामना करता है। दोस्तों, देखी होंगी ना बहुत सारी पिक्चरें, सब पिक्चरों में हीरो अमीर तो नहीं होता। आप जैसे भी दिखते हो, आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी है, जैसे भी लुक्स हैं, हो आप हीरो ही। ये पिक्चर आप ही की है, खुद पर गर्व करो, खुद को ही हीरो समझो, तभी हीरो बन पाओगे। एक हीरो किसी ऑडियंस का मोहताज नहीं होता, लोगों की जजमेंट का मोहताज नहीं होता, वो हीरो ही रहता है। हर सुबह उठो और अपने कर्मों पे लग जाओ। आपको किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप बहुत मोटिवेटेड हो। इस एपिसोड को, हर एपिसोड को, इस पूरी पिक्चर को आपने बहुत अच्छे से निभाना है, एक बहुत बढ़िया हिट मूवी बनानी है अपनी कहानी से, इसलिए ही आप प्रेरित हो। बस दोस्तों, इतना ही कहना, लेकिन ध्यान रखना, इन बातों को अपनी ईगो को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल मत करना, अहंकारी बनने के लिए इस्तेमाल मत करना, अपने आत्मसम्मान को बल देने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए इस्तेमाल करना, जीवन का सामना करने के लिए और खुश रहने के लिए इस्तेमाल करना। ऑल द बेस्ट।